कैसा छक्का मार दिया, ये कैसे छक्का मार दिया यार, इतना अच्छा बॉलिंग कर रहा था। सर खड़े हो, कुछ नहीं हुआ, मैच में भी हम जिंदा है, अभी हम मैच में जिंदा है। 7 बॉलों पे नवाज को पड़ जाएगा 18 अगर आया लास्ट ओवर में। वो यार विराट कोहली, तेरा हमने क्या बिगाड़ा है? विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है कि हर मैच में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ कोहली ही चलेगा। कम ऑन, यार ये क्या कर गया कोहली? 6 बॉलों पे 16 यार मैच जीता है। दुआएं मांगो, दुआएं की चाहिए इस पोजीशन पे। अगर विकेट ना आई तो इंडिया जीत जाएगा। पहली बॉल पे देखना, अगर तो छोड़ो यार, पहली बॉल देखते हैं बस। पहली बॉल पे अल्लाह पाक, नहीं, हाँ क्रॉसिंग खत्म हो गया। लंबी है दीवार, नवाज छा गया, पांड्या आउट हो गया। 4 बॉले 15, कोहली सामने। जीत गए विराट कोहली आ गया सामने, हम जीत गए हैं। हो गए होंगे कि कोहली का स्ट्राइक रेट देख लो। अबे वो बाबर आजम नहीं है, वो जब खेलता है, या हार्दिक पांड्या की पनौती थी ये गुजरात के लौंडे की, जिसकी वजह से वरना 19वें ओवर में गेम खत्म करके फेंक देता विराट कोहली। समझे आप लोग? ये होती है भाई क्रिकेट। कहाँ हो लोग, कहाँ हो, क्या हुआ? कोई मसला तो नहीं है भाई? पब्लिक कहाँ गई? किसके पास बैठे हो तुम लोग हैं? तो विराट कोहली ने आज सबको बता दिया कि क्रिकेट के असली पापा कौन है। रमीज राजा को बता दिया कि असली पापा कौन है। बाबर आजम को बता दिया कि बेटा वर्ल्ड क्लास मोहल्ले वालों से नहीं कहलवाते, वर्ल्ड क्लास ग्राउंड में शो करते। और बात की जो 10-15 बॉलें, हारिस रऊफ इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट फास्ट बॉलर, उसको जो 5वां वाला छक्का मारा 5वीं बॉल पे बैक पे, पीछे जाके मुझे बता दो वर्ल्ड क्रिकेट में कौन ऐसा छक्का मार सकता है? लांतियों, मैं कह रहा हूं फैंस मोहब्बतें बांटो, प्यार बांटो। इस मैच में एक इनिंग खा जाएगी। विराट कोहली ने बाबर की तरह बैटिंग की, लेकिन फिर जो बैटिंग की वो उसने बताया, जो मैं कहता हूं कि पहले 5 से 10 ओवर देखते हैं, उसके बाद बजा देते। बजा दिया मेरा घंटा, इन्होंने पकड़ के हिला दिया मेलबर्न के अंदर। अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। रमीज भाई चांस तो नहीं मिले, 4 चांस तो नहीं मिले विराट को। अबे अगर तू खिला लेता उस आसिफ टुल्ले की जगह शाहनवाज दानी या मोहम्मद वसीम को, तो ये यूनिवर्सल लानत समेट के नहीं जाता तू। मेरे टेपिए को भी अब्बू ही मार सकते हैं, और जहां पर उन्होंने छक्के मारे वहां पर कोई फिल्टर भी नहीं था। अबे इतने बड़े छक्के तो किसी ने भी नहीं मारे इस मैच के अंदर। 4 छक्के दिए उसने, 4। इफ्ती जितने छक्के दिए विराट और इफ्तिखार चाचू, सिर्फ यही नजर। हार्दिक पांड्या पे लानत भेजना चाहिए। आप देखे जवान लड़का विराट 2 बार डबल में उसे डांट चुका कि भाई तुम क्यों नहीं भागते हो, बॉल अभी फील्डर ने पकड़ी भी नहीं है, मैं निकल गया विकेट से, तुम भाग ही नहीं रहे हो। तो भाई शर्म करो। एक मुश्किल तरीन टारगेट, मगर अब्बू खड़े रहे और अब्बू पे रिव्यू लिया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेगैरत, दामने पैड पे बॉल लग रही है, वो तुम्हें मना भी कर रहा है, तुम उसका टाइम जाया कर रहे हो। उसका मोमेंटम दे दिया, पूरा मोमेंटम है, मोरल डाल दिया पूरा तुम्हारे अंदर। देख लिया तुमने तुम्हारे बेस्ट बॉलर को, जिसको हमने भी रेट किया था कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई निकल कर आएगा
तो सिर्फ रऊफ निकल कर आएगा या चाचू जिसका वासे ने प्रिडिक्ट किया था बैटिंग के अंदर। मगर जिस तरह से धोया है विराट ने यार, विराट ही धो सकता है इनको और कोई भी नहीं धो सकता, क्योंकि विराट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्रो हिंदुस्तान के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान भारत से बहुत बुरी तरह से हार गई है और वह भारत के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हुए। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की इस खुशी पर क्या कहा है और खास करके विराट कोहली के शानदार पारी पर पाकिस्तानी मीडिया ने क्या रिएक्शन दिया है और पाकिस्तानी मीडिया ने किसको अब कहा है और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की क्यों तारीफ की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, क्योंकि विराट कोहली ने शानदार बैटिंग के दम पर भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से मैच हरा दिया। तो विराट कोहली, तो जनाब विराट कोहली ने इनिंग्स जो खेली है 53 गेंदों पे 82, जिसमें 4 छक्के 6 चौके और आखिरी 8 गेंदों में 3 छक्के दिए। और जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करवा रहा था बॉलर पाकिस्तान का, जिसका नाम था हारिस रऊफ, उसको अपने स्पेल की आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के देके एक स्ट्रेट पे स्लोअर वन को बहुत अच्छा गेंद पे आए, स्ट्रेट पे छक्का और आखिरी गेंद पे मिड विकेट पे फाइन लेग के ऊपर से छक्का। तो 2 छक्के वहां पे और फिर नवाज को भी आखिरी गेंद पे आखिरी ओवर में एक छक्का और वो नो बॉल भी हुई। लुक एट द जुबिलेशन ऑफ विराट कोहली एंड द वे ही इज पंपिंग पे 82, जिसमें 4 छक्के 6 चौके और आखिरी 8 गेंदों में 3 छक्के दिए। और जो सबसे बेहतरीन बॉलिंग करवा रहा था बॉलर पाकिस्तान का, जिसका नाम था हारिस रऊफ, उसको अपने स्पेल की आखिरी 2 गेंदों में 2 छक्के देके एक स्ट्रेट पे स्लोअर वन को बहुत अच्छा गेंद पे आए, स्ट्रेट पे छक्का और आखिरी गेंद पे मिड विकेट पे फाइन लेग के ऊपर से छक्का। तो 2 छक्के वहां पे और फिर नवाज को भी आखिरी गेंद पे आखिरी ओवर में एक छक्का और वो नो बॉल भी हुई। लुक एट द जुबिलेशन ऑफ विराट कोहली एंड द वे ही इज पंपिंग punching on the ground, and he deserves it. So as I just said before, all the team members of India, they are there out there and kissing and hugging Virat Kohli, and Virat Kohli is looking above and saying thanks to the Almighty or whatever he believes. Or as I mentioned, we are living in the era of none other than Virat Kohli, who is the true king, or that's why people call him the King Kohli, one and only. He will take match right from your grip and win it for your team. What a match, what a opening match of India and Pakistan in this World Cup campaign. और जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। 10 ओवरों में 45 स्कोर था इंडिया का, डाउन एंड आउट। वहां से हार्दिक पांड्या भी अच्छा खेला, लेकिन इट इज विराट कोहली वन एंड ओनली, नन इज एनीवन इज लाइक हिम। 53 गेंदों पे 82, 4 छक्के 6 चौके। मौसम भाई जीता हुआ मैच जो पाकिस्तान की गिरफ्त में था बहुत हद तक, लेकिन विराट कोहली मैच लेके उड़ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। ईस्ट और वेस्ट, किंग कोहली वॉज, इज एंड विल रिमेन द बेस्ट। कहा था आपको कि ये बेटा बच्चों की गेम नहीं है, यहां पे मसल्स नहीं चाहिए, यहां एक्सपीरियंस चाहिए। वो कहां गधे जो कहते थे विराट कोहली को घर बिठाएं, वो कहां उल्लू की दुमे जो कहते थे विराट कोहली खत्म हो गया, वो कहां अपने आप को बड़े बड़े क्रिकेट के बाप समझते थे। समझ आई असल बाप कौन है? कौन समझ आई है? 11 आपको दिए थे, किसका नाम था? हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, हारिस रऊफ, विराट द किंग कोहली। समझ आई? और समझ आई? अब आओ निकलो, किधर हो? कब क्या हुआ? बस 31 पे 4 आउट, ये आपके बाबर आजम की कप्तानी,
शाहिन शाह नहीं है फिट, नहीं है फिट, नहीं है, नहीं नहीं वो फिट है जो फिट है, छक्के खा रहे हैं। और भाईजान ये होता है किंग का बदमाश का स्वाग, इसको कहते हैं किंग। मनीष शर्मा जी कहें जी सर ओपिनियन नो नॉट नो बॉल। और यार नो बॉल ना भी देता मैच जीत गया था इंडिया यार। ऐसे ही बंदा आप कहे नो बॉल और नो बॉल, भाई इंडिया मैच जीत गया था। 31 पे 4 आउट है, सब्जी डालने के लिए 2 ओवर रोके रखे सारी नो बॉल, नो बॉल ना हो जाए, नो बॉल ना हो जाए। यार ये 2 पे 7 ठीक है, कोई बात नो बॉल ना दे बस। यार कोहली यार फुल टॉस दे गया बेवकूफ। हो गई। अब गए बस ले लिए 2 पे 2 ओ यार ये क्या हुआ, 3 रन भाग लिए। 2 बॉलों पे 2 रन। ये अब कभी हिट नहीं करेगा ये यार। नहीं ना ये चीज हमारे 1 बॉल पे 2, ये चीज चाहिए, यही चीज चाहिए। आउट हो गया, सुपर ओवर ना हो। नए बैट्समैन ने आना है यार। ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है यार। वाइड तो नहीं था ना? नहीं भाई वो बीट हुआ बॉल। आउट है वैसे यार, आउट है, आउट है। अब कौन आएगा यार? आउट है, अब अश्विन आएगा, अश्विन आएगा अब यार। ठीक है यार, आउट है पूरा यार। नहीं ये भी एक बॉल पड़ी है, एक बॉल आती ना अश्विन। ओए 1 बॉल 2 रन सामने बॉल यार। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अश्विन आ रहा है यार। आउट हो गया, आउट है। लास्ट बॉल अश्विन। बीट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो सिंगल ना हो बस। ओए कमर्शियल ले लो तुम लोग। कम ऑन, 1 बॉल 2। एक बॉल 2 नवाज खुआए, विकेट चाहिए, विकेट। अगर वो 9 बॉल नहीं था तो इंशाल्लाह तू 1.5 बॉल करेगा। और वाइड कर गया। ये क्या कर रहा है यार? वाइड सिचुएशन में डंडी बनती है यार। खत्म यार। यार ये क्या किया यार, जीता हुआ मैच। अब दोनों भागना कुछ भी करके, ले लो फील्डिंग अंदर। ये बहुत यार सुपर ओवर चला गया तो नहीं जाएगा भाई, बॉल बीट नहीं उन्होंने करना। ये बॉडी को बीट करेगा। एक पे 1 सारा लोग सारे आगे हैं सारे भाई। ये थोड़ी सी बाहर निकल गई है। इंडिया की जब आपकी नियत ही ना हो ना जीतने की, फिर यही होता है। बॉलर स्पिनर होके वाइड कर रहा है, स्पिनर होके फुल टॉस फेंक रहा है। यार विराट छा गया यार, बस खत्म। बताया कोहली ने आपको, बताया कि ऐसे मैच फिनिश किए जाते हैं। बड़ा ऐसे नहीं उसको किंग कैसे होते हैं प्लेयर यार। ऐसे ही नहीं वो फेमस किंग। मेन बॉलर को 2 छक्के मारे उसने, सिंगल हैंडली मैच लेके गया है। और यहाँ पे जीते हुए मैच हार रहे हैं। नंबर 1 बैट्समैन है विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का।
वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने वो ले गया। ये अनुष्का की दुआएं थी उसके साथ। विराट कोहली ने साबित कर दिया है कि कप्तान होना लाजमी नहीं है, अपनी टीम को जितवाना है और अपनी टीम के साथ चलना है, ये बात है। तो विराट कोहली की अगर बात और कही जाए कि वो टाइमिंग प्लेयर है, उनके जो है ना मुकाबले में कोई है नहीं। नवाज एंड वाले ओवर पे प्रेशर में आया था, उसके चेहरे से पता चल रहा था, उसके हाथ काम रहे थे, बोले उसको समझ नहीं लग रही मैंने बॉल फेंकनी किधर है। आपका नाम? मोहम्मद वकास। अब्दुल रहमान। मोहम्मद वकास। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? सब लोग कह रहे हैं कि हमने जीता हुआ मैच जो है वो इंडिया को दे दिया। बस क्या कहना, जीता हुआ मैच था, 15 ओवर में मैच फिनिश था, तो हम लास्ट बॉल पे हार पे, बस यही हमारा सा। क्या लगता है कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई? गलती तो बाद में उम्र से गलती शुरू हो गई थी ना, जब इन्होंने स्पिनर यूज किए, वो नवाज ने ओवर करवाया, 3 छक्के लगे, कोई बात नहीं, उसे फिर ओवर करवा लेता, इसलिए नसीम शाह को ओवर दे दिया। उसकी जगह बनती नहीं थी, इनको चाहिए था कि एंड पे लास्ट बॉलर का, फास्ट बॉलर का ओवर बनता है ना, ये स्पिनर ले गया लास्ट तक, तो चले लेके जाए मैच, ये खुद तो मैच एंड तक लेके जाते हैं हमेशा, इनका काम यही है। पहले ये सोचते नहीं कि 15-16 अपने फिनिश करे मैच, ये गलती तो हमारी अपनी है, जीता हुआ मैच था, हमारे देखने हार गए। क्या कहेंगे, इंडिया ने एंड तक फाइट की है, मतलब हमें ये लग रहा था कि इंडिया मैच हार गया, लेकिन इंडिया ने एंड तक खेला और बता दिया कि टीम इंडिया नहीं, इंडिया ने देख लिया ना, जब इन्होंने स्पिनर लगा के मैच इजी ले गए थे, इंडिया समझ गया कि अब मैच खत्म है, ये इजी ले गया, अब हमने मैच निकालना है, वो निकाल गया। नंबर 1 बैट्समैन विराट कोहली, ऐसे तो नहीं ना दुनिया का, वो इसी वजह से पहचाना जाता है कि मैच विनर है। तो देख लें आपके सामने वो ले गया। क्या कहेंगे आप आज के मैच के हवाले से, हमारे प्लेयर्स की कारकर्दगी आपको कैसी लगी? देखें जी, मैच के हवाले से ये है कि मैच तो हम पहले ओवर में हार चुके थे। पहली बात तो ये है कि बाबर आजम को ओपनिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बेसिकली ओपनर बैट्समैन है ही नहीं है। हमारे प्लेयर T20 को छोड़ें, ओपनर तो है ही नहीं है वो। हमारे पास फखर जमान था, उसका चांस आज बनता था, क्योंकि इंडिया के खिलाफ हमेशा से अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा था वो, और उस पर शान मसूद थे। ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खेलते हुए आ रहे हैं और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। शान मसूद की पिछली दफ़ा आपने देखा होगा काउंटी क्रिकेट में उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी, तो शान मसूद को जो चांस देना चाहिए था, ये 1 डाउन या 3rd डाउन पे आता तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रहती, लेकिन मैच हम शुरू से पहले ओवर से हम हार चुके थे। इंडिया ने बड़ी जबरदस्त फाइट की है। देखिए, बात ऐसी है ना कि स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा खेल रहे थे, बॉलिंग भी हमारी अच्छी रही है। जब 4 विकेटें गिरी ना, तकरीबन 85% पाकिस्तान का चांस बन गया था कि पाकिस्तान ने जीतना है। लेकिन हार्दिक पांडे जब आए हैं, उन्होंने काफ़ी जो है ना स्टार्टिंग में बॉल को रोका है, क्योंकि प्रेशर था उस टाइम इंडिया पे। अगर उस टाइम उनकी विकेट गिर जाती तो इंशाल्लाह मैच हमारी था, लेकिन उन्होंने बॉल को रोका है। 3-4 ओवर बड़े सुकून से उन्होंने खेले। उसके बाद उनको पिच समझ लगी थी कि बॉलिंग पिच है, यहाँ पे बॉल करे, यहाँ पे हमने शॉट खेलने। जब शदाब को उन्होंने ओवर दिए, शदाब को जब पड़ा है, पहला 2 छक्के पड़े, उसके बाद नवाज को पड़े, उनका हाथ खुल चुका था। उसके बाद फिर उन्होंने क्या ना नसीम शाह को जब ओवर दिए, नसीम शाह को भी पड़ा है। तो कहने का मकसद ये कि उस टाइम अगर विकेट गिर जाती तो वेल एंड गुड, पाकिस्तान जीता। लेकिन खैर खेल है, हार जीत होती रहती है, हमें ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हमें उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। और इंडिया है, कोई बात नहीं, आज वो जीत गए और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जीत जाएंगे। बाबर और रिजवान के बारे में क्या कहेंगे, आते ही क्रीज पर वापस चले गए? देखिए, सबसे पहले तो बाबर को T20 का प्लेयर नहीं है, मैं नहीं मानता, वो टेस्ट का और वनडे का है। इनको पहले नंबर पे उसको खिलाना नहीं चाहिए, अगर खेलाना चाहिए उसको तीसरे नंबर पे आना चाहिए ना। इनको लेफ्ट और राइट का कंपटीशन करना चाहिए, वो बॉलर पे प्रेशर होता है। ये दोनों राइट आ जाते हैं, फिर वो आउट हो गए, दोनों बैठ जाते हैं, फिर चल जे। फखर फिट हो गया, उसको खिला लेते, बाबर रिजवान के साथ आ जाता, वो बाबर को ठल डाउन आ जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने किए नहीं उसको जी, वो फिट नहीं है, ये है वो। बाबर T20 का बैट्समैन नहीं है, वो वनडे का और टेस्ट का बैट्समैन है। जब बाबर आजम चलता ही नहीं है तो उसको बार बार चांस क्यों दिया जा रहा है? वो कप्तान है हमारा, वो वनडे में स्कोर कर रहा है जी, टेस्ट में स्कोर कर रहा है, इसलिए उसको अब खिलाई जाना, उन्होंने छोड़ तो नहीं ना सकते। ये तो हमारी कमी है ना, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। ऑस्ट्रेलिया देख लें, वो एक बंदा उनका सेंचुरी मारेगा, वो दूसरा बंदा दोबारा ट्राई करेंगे, वो भी 100 मार के जाएगा, कि उनको पता है कि हमारे पास पीछे है, बेंच पे लोग हैं, हमारे पास बेंच पे कौन है। मैंने जब पहले मैच शुरू होने से पहले मैंने ARY पाकिस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, उसको इंटरव्यू दिया था कि आज पाकिस्तान इनको नानी याद करवा देगा इंडिया को, हम मौके पे चौका मारेंगे। लेकिन बाद में क्या पैर तो साथ में ला गया मेरा आप लोगों ने, और मेरा अंदर से दिल होता है, और पाकिस्तान से गोल्ड लीफ की डब्बी लाया था कि पाकिस्तान के प्लेयर में सिक्के बुलाऊंगा। बोलना क्या है? हाँ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम उमैर है। आज का मैच बहुत अच्छा हुआ है, हम आए हैं गोल्ड कोस्ट स्पेशली मैच देखने। पैसे पूरे हो गए हमारे, जीत या हार वो एक पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आखिरी ओवर आखिरी गेम तक मैच गया है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मैच था। जीत हार ठीक है, वो आखिरी ओवर में प्रेशर ले गया। आपको क्या कहना है, जब 31 for 4 पे आपकी टीम थी, वहाँ से मैच हारने पे कितना दुख है?
आप जहाँ आप पे 31 पे 4 थे वहाँ पे था, मुझे यही था कि इन्होंने अब स्ट्राइक रोटेट करनी है, एंड तक लेके जाना, और वही इन्होंने किया, और वही आई थिंक बेस्ट ऑप्शन थी उनके पास। और पाकिस्तानी जहाँ स्पिनर से वहाँ इनको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना चाहिए था क्योंकि बॉल मूव कर रहा था, ताकि इन्हें पिच रीड नहीं सीखे हैं जो भी, लेकिन फिर भी एट दी एंड मैच अच्छा हुआ है। हम सारे दो इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे मिलकर मैच देखा है, तो ठीक है, इट्स ऑल गुड, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। हाँ, क्रिकेट की 100% जीत हुई है। यहाँ कोई लड़ाई नहीं हुई, यहाँ 90,000 प्लस पीपल लोग हैं यहाँ पे, लेकिन एक बंदे की लड़ाई किसी दूसरे बंदे से नहीं हुई, जिसकी वजह से क्रिकेट जीती है। मेरा नाम हसन है और I'm a supporter of Pakistan. Basically, India and Pakistan are two different countries, but there's a love between the people as well. Like we've been watching the cricket and the crowd were like cheering each other, and then towards the end of the game, like we all friends, we all enjoying the game, and I would really praise to Virat Kohli. He is the king, and he will be the king forever. He really played really good. At the end of the day, someone has to win. So Virat Kohli played really very good, and the game was already changed. 31 for 4. Pakistan was in the game. Where do you think you missed it? Like I was thinking that India will not make even that 100 as a Pakistani supporter, but when Virat was playing there, I thought like, nah, Virat is amazing. So he can do anything. So and you can see the result. So Virat has chased the run and he has done good. So we always support our own team, but like end of the day, we have to praise whoever has done good. So cricket is a part of the game. So win and lose is a part of the game, and at the end of the day, someone has to win. So It's the captain's mistake. yeah, and then like Babar Azam made the mistake. yeah. So end of the day, like as you can see, like India has won the game. So congratulations to Indian fans, and thank you so much.